वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड फॉर पेपर वन। पहली बार आप उस बुक से पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, कि मेरे साथ भी यही हुआ था। भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। बुक इतनी अच्छी नहीं लगी है, मुझे पर्सनली पढ़ी है, उसी के बाद मैं इनका रिव्यू देने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है और कौन सी बुक आपको परचेज नहीं करनी। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप में से बहुत बच्चों ने आपकी बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया होगा और बहुत सारे बच्चे अभी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि दिसंबर में फिर से होने वाला है। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक रिपीटर हो, सबसे ज़्यादा जो हमारे में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कौन सी बुक से पढ़ाई करें कि जिससे हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए और हमें पेपर देने टाइम कोई प्रॉब्लम भी ना आए। कि इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ गई हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, और यहाँ मैं आपको इन डिटेल सारी बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके पास होनी चाहिए फॉर योर पेपर वन एग्जामिनेशन ऑफ नेट जेआरएफ। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर श्रेया और मैंने अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया है इन दिसंबर 2024, जिसका एग्जाम जैन 2025 में हुआ था और मेरे जो मार्क्स थे वो थे 214 आउट ऑफ 300। अब जल्दी से आपको पूरी बुक लिस्ट बता देती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं, आप ये देख सकते हो, दीज आर ऑल द बुक्स। बट आपको ये सारी बुक्स परचेज नहीं करनी है। ये मैं आपको इन डिटेल सारी बातें बताने वाली हूँ, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है और कौन सी बुक आपको परचेज नहीं करनी है। ये जितनी भी बुक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ सारी मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है, उसी के बाद मैं इनका रिव्यू देने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है और कौन सी बुक आपको परचेज नहीं करनी है। अब अगर आप किसी भी एस्पिरेंट की तरह गूगल पे जाके सर्च करोगे बेस्ट बुक फॉर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, तो एक बुक जिसका नाम बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा वो है केवीएस मदान की बुक। सो केवीएस मदान की बुक मेरे पास जो है ये प्रिंट आउट है, मेरे पास पीडीएफ था इस बुक का। आप सिंपली गूगल पे जाके लिखोगे केवीएस मदान बुक, तो उसका आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहो तो उसे प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने भी सबसे पहले जब मैंने नेट पे सर्च किया था कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो मुझे यही वाली बुक दिखाई दी थी और मैंने इसी को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लिया था। दो ये लेटेस्ट एडिशन नहीं है, बट मोर और लेस चीज़ें वही रहती है, कुछ एडिशन हो जाता है, कुछ सब्ट्रैक्शन हो जाता है। बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने खुद बुक पर्सनली खुद पढ़ी भी है, बट मुझे ये बुक इतनी अच्छी नहीं लगी है। मुझे नहीं पता इस बुक का हाइप इतना क्यों है, बट मेरे हिसाब से दिस बुक इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब मैं इस बुक को नहीं कर पाई थी। तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे एजुकेटर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या फिर आप कहीं से कोचिंग भी लोगे, वो आपको ये वाली बुक रेकमेंड करेंगे, बट आई विल नॉट रेकमेंड यू दिस बुक, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो। क्योंकि एज अ बिगिनर जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई थी। बहुत ही टिपिकल वे में चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करके इस बुक के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो बिल्कुल भी ईजी टू रीड बुक तो नहीं है, स्पेशली अगर आप इसमें लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे जो थोड़े ट्रिकी चैप्टर्स हैं जो आपको जहाँ पे आपको समझना ज़्यादा होता है, वो तो स्पेशली आप इस बुक से नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है, हमें बिल्कुल पता नहीं पड़ता है। सो मेरे हिसाब से आपको केवीएस मदान की बुक तो आई डोंट थिंक आपको इसमें अपने पैसे लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाई थी और मैं किसी भी बंदे को ये सलाह नहीं दूंगी कि आप ये बुक परचेज करो। सो मेरे हिसाब से जो केवीएस मदान है इट इज़ अ बिग नो। अगर आप रिपीटर हो या फिर आपको सिलेबस का थोड़ा बहुत पता है, आपने ऑलरेडी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आप हाई लेवल पे इसको पढ़ सकते हो। बट एज अ बिगिनर इट इज़ अ कंप्लीट नो कि आप ये बुक खरीदो और इसको पढ़ो। नाउ द नेक्स्ट बुक विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द अर्पिता कारवा बुक। सो अर्पिता कारवा की ये बुक है NTA UGC नेट जनरल पेपर वन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मेरे पास इसका फर्स्ट एडिशन है, बट आई थिंक अब इसका सेकेंड एडिशन भी अवेलेबल है और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। सेम जो केवीएस मदान है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ये वाली बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाएगी। एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड फॉर पेपर वन। इसके अंदर आपको इन डिटेल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है चैप्टर वाइज, और जितने भी आपके टॉपिक्स पढ़ने के होते हैं उनको बहुत ही एक लॉजिकल फॉर्म में, इजी टू रीड फॉर्म में समझाया गया है। साथ में हर चैप्टर के एंड में आपको माइंड मैप्स दे रखे हैं ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसकी आप इकट्ठी रिवीजन कर लो। साथ ही साथ बीच में निमोनिक्स भी दे रखे हैं और हर चैप्टर के एंड में पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज आपको केवीएस मदान में भी हर चैप्टर के एंड में मिलेंगे, बट उसमें कुछ पीवाईक्यूज के जो आंसर हैं वो गलत दे रखे हैं। सो ये केवीएस मदान में एक प्रॉब्लम दिखी मुझे। बाकी इस बुक का अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी ये बुक यूज़ करी थी। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड बुक। आप देख सकते हो ये बुक मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी यूज़ करी है, राइट। और इस बुक का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये बुक पढ़ती थी और मैं इसी में अपने नोट्स बना लिया करती थी। मतलब साइड में थोड़ा बहुत लिख के वहीं अंडरलाइन कर लिया या फिर वहीं पे दो चार चीज़ें चिपका ली अपनी नोट्स बना के, इस तरीके से।
सो इस तरीके से मैं यहीं पे ऐसे नोट्स बना लिया करती थी और ऐसे ही पढ़ लिया करती थी ये पूरे नोट्स, ताकि क्योंकि ये ऑल इन वन बुक है, आपको इसके अलावा कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हो, राइट। सो दिस इज, आई विल रिकमेंड दिस बुक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड। अब इस बुक के बाद जो आपकी दूसरी बुक आती है वो आती है हरप्रीत कौर की यूजीसी नेट JRF एग्जामिनेशन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी इसका लेटेस्ट में ये 6th एडिशन अवेलेबल है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। इस बुक के अंदर भी आपको डिटेल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। निमोनिक्स वगैरह इस बुक के अंदर नहीं है, ना ही इस बुक में चैप्टर के एंड में आपको फ्लो चार्ट या एक माइंड मैप जैसा मिलेगा जो अर्पिता कारवा में मिलता है। तो ये इन दोनों बुक्स में मैं आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ, अर्पिता कारवा में और ये हरप्रीत कौर वाली बुक में, राइट। सो इसमें आपको माइंड मैप्स वगैरह मिल जाते हैं चैप्टर के एंड में, जो कि आपको इस बुक के अंदर देखने को नहीं मिलते। इस बुक के अंदर पर एक ये खास बात है कि अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो आपको ना PYQs और सैम्पल पेपर के लिए दूसरी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना एक इनका QR कोड है, यहाँ पे ये रहा इनका QR कोड, और ये आप स्क्रैच करके ना जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबका आप एक्सेस ले सकते हो। तो अगर आप ये बुक खरीदते हो तो आपको PYQs के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ये बुक खरीदते हो तो चैप्टर के एंड में तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट आपको PYQs के लिए, सैम्पल पेपर के लिए आपको दूसरी बुक परचेज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने भी परचेज करी थी। सो ये दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी है, मैंने आपको इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस बता दिया है। थ्योरी वाइज दोनों ही बुक बहुत इजी टू रीड है, आपको दोनों बुक्स में पढ़ने में किसी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी भी परचेज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा सूट करता है। अगर आप PYQs के लिए दूसरी बुक नहीं लेना चाहते तो आप हरप्रीत कौर के साथ चले जाओ, बट अगर आपको निमोनिक्स चाहिए, माइंड मैप्स चाहिए और थोड़ा ईजी टू रीड चाहिए तो आप अर्पिता कारवा के साथ जा सकते हो। दोनों ही बुक अप टू द मार्क है, बहुत अच्छे बुक्स हैं दोनों। इसके अलावा आपको PYQs के लिए और सैम्पल मॉक पेपर के लिए भी आपको 2 बुक्स चाहिए होंगी। सो ये है ऑसवाल की, एक है आपकी PYQ के लिए और एक है आपके सैम्पल पेपर के लिए। सो ये 2 बुक्स भी मैंने यूज़ करी थी ड्यूरिंग माय टाइम ऑफ प्रिपरेशन। सो इन दोनों से ही मैंने बहुत सारे अपने पेपर जो है PYQs एंड सैम्पल पेपर्स वो सॉल्व किए हैं, राइट। सो ये दोनों भी अच्छी बुक्स हैं ऑसवाल की, ये दोनों मुझे बहुत बढ़िया लगी थी अपने PYQs की प्रैक्टिस करने के लिए। सो इन ऑल अब मार्केट में अब देखो क्या है ना, और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उन सारी बुक्स के पीछे मत भागो। जो मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं स्टैंडर्ड बुक्स और मैंने खुद से भी इनको रिव्यू किया है, अच्छे से पढ़ी हैं, उसी के बाद मैंने यहाँ पे जो अपना डिसीजन है वो आपको बताया है कि मुझे ये चीज़ लगी इन सारी बुक्स को पढ़ के। हो सकता है आपको केविस मदान की बुक अच्छी लगती हो, आपको वहाँ से समझ आ जाता हो, और आपको कारवा की बुक या फिर जो हरप्रीत कौर की बुक है वो अच्छी ना लगी हो, बट सबका पर्सपेक्टिव जो है वो अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से मुझे जो केविस मदान की बुक है वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न वाली बहुत ट्रिकी बुक है, ईजी टू रीड नहीं है। अगर पहली बार आप उस बुक से पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। तभी मैंने केविस मदान का प्रिंट निकलवाया, उसके बाद मुझे दूसरी बुक्स खरीदनी पड़ी, क्योंकि मुझे इस बुक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाकी जो 2 बुक्स हैं उनका PDF आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो सर्च भी मत करना, मैंने भी हर जगह सर्च किया था। एट द एंड मुझे बुक्स मंगवानी पड़ी थी। सो केविस मदान का आपको सिंपल गूगल पे PDF मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक बार बुक को गो थ्रू कर लेना। अगर आप कंसेप्ट समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप बुक परचेज कर लेना, बट मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना कि बुक निकलवा ली उसके बाद देख रहे हो कि अच्छा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इजी टू रीड नहीं और समझ में नहीं आ रहा, राइट। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है। अब देखो, अगर आप ये वाली बुक लेते हो तो आपको ये जो 2 बुक्स हैं यानी कि PYQs की और मॉक पेपर की जो बुक है वो बुक परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अर्पिता कारवा लेते हो, ये वाली भी नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी बुक से करी है। बट अगर आप ये बुक लेते हो, इसका भी 2nd एडिशन आ गया है, मेरे पास इसका 1st एडिशन है, तो आपको ये दोनों बुक्स भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने PYQs दे रखे हैं उतने एप्ट नहीं है फॉर पेपर 1। सो पेपर 1 की PYQs की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये 2 बुक्स और लेनी पड़ेंगी, राइट। सो मेरे हिसाब से जो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप कौन कौन सी बुक्स लो, सो मेरे हिसाब से आप एक अर्पिता कारवा या फिर हरप्रीत कौर में से कोई सी भी एक बुक ले सकते हो, और एक आप सैम्पल पेपर या PYQ के लिए, मेरे पास क्योंकि देखो सैम्पल पेपर और PYQ की दोनों की ही बुक्स थी, आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये दोनों ही परचेज करी थी। सो मेरे ओपिनियन में आपके पास टोटल 2 से 3 बुक्स होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए आपकी थ्योरी के लिए और
एक बुक होनी चाहिए आपकी PYQs या सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा पेपर 1 के लिए आपको कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो सप्लीमेंट्री मटीरियल इतना यूट्यूब पे गूगल पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके वीडियोस देख के पढ़ सकते हो और कोई बुक लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स थे कि हम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, किसके अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन, तो वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं आपकी ज़रूर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।